मैं पटना की हायर जितनी भी हॉस्पिटल है, एम्स बोल लीजिए, आईएमजी बोल लीजिए, वेदांता प्राइवेट बोल लीजिए, सभी पीएमसीएच मैं सभी में गया, कहीं भी सीट नहीं दिया। नौकरी पढ़ेगा तब न करेगा कि भैंस चराएगा तब करेगा। हर एक बच्चा के हाथ में रोजगार होगा। बिहार में अगर रोड बन जाता है तो लोग उसको विकास समझ लेते हैं कि रोड बन गया हमारा विकास हो गया। जब मैं वेदांता में गया, मैं मिडिल से भी नीचे में से आता हूँ, उन्होंने 18 लाख का डिमांड किया, 18 लाख। मन में भय यही है कि यहाँ जाएंगे तो पता नहीं मेरा पैसा न लूट ले, मेरा फैक्ट्री न लूट ले, मेरे जनरल मैनेजर को न मार दे। 20 लोग ट्रेन के डोर से गिर के मर गए, इसका जिम्मेदार कौन? लालू जी जितना बड़ा खड्डा पैदा किए थे विश्वास का, अविश्वास का, वो अभी भी नहीं भरा है। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, 3 रुपए में कार्ड बनाते हैं, 17 रुपए में उनका पूरा इलाज सर्जरी हो गया, आज बच्चा फर्स्ट क्लास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं दिनकर गोलंबर पर और यहां से कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी का जो है वो रोड शो होने वाला है। काफिला यहां से गुजरने वाला है, लोग हजारों की संख्या में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो उनका वोट होगा वो किस मुद्दे को लेकर के होगा। कहाँ से आए हैं? हम सरसिही से आए हैं। किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम लोग मोदी के सर सपोर्ट में हैं। मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? मुद्दा तो सर हमारे सब चीज़ हो ही रहा है, नल जल मिल ही रहा है, रोड बन ही गया, तो और चीज़ क्या चाहिए? धीमे धीमे सब धीमे धीमे होगा, जिताएगा आदमी तब ना होगा सर। कितना धीमे धीमे चाहिए? 20 साल हो गया, और कितना धीमे चाहिए? साल में सर रोड था, पहले रोड ऐसे ऊंचा नीचा था सर। पहले आदमी लड़की लोग रात में निकलता नहीं था, बहुत ऐसा कांड होते जाता था, शाम को घर में घुसा दिया जाता था। अभी हो रहा है, अभी आजाद से घूम रहा है, तो और क्या चाहिए? रोड पे बचवा नौकरी नहीं करेगा। नौकरी पढ़ेगा तब न करेगा कि भैंस चराएगा तब करेगा? बताइए। पढ़ने के लिए तो बिहार में चाहिए ना, बाहर बच्चा जा रहा है, अच्छा एजुकेशन चाहिए तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। माँ बाप सर भैंस चरवा रहा है, बढ़िया से पढ़ा न रहा है, तो कहाँ से शिक्षा पढ़ जाएगा? लेकिन वो टाइम पे स्कूल भेजेगा तब। स्कूल में तो टीचर भर दिया है ना कि नहीं दिया है? टीचर तो दिया है, तो पढ़ने के लिए भेजिएगा तब न सर बच्चा प्रवेश करेगा। घर पे रखिएगा, उस भैंस चरवाइएगा, गाय भैंस खिलाइएगा तो हो गया। मोदी का तुमको घोर के पिया तो ना दे देगा? घोर के पियाएगा नहीं ना, पढ़ने के लिए भेजिएगा तब ना। बिल्कुल घोर के पिलाएंगे नहीं, लेकिन व्यवस्था तो देंगे ना, व्यवस्था तो देना जिम्मेदारी है। बात बताते हैं, 10 साल पहले एक छोटा सा इंडस्ट्री लगाया गया, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया लोन दिया, ठीक है। अब वो बिजनेस चल रहा है, 10 लोगों को रोज़गार मिला है, ठीक है। पटना का यहीं बगल में है, हम ही लोग मिलकर कर रहे हैं। अब क्या है, उसे ज़्यादा फंडिंग चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा सिक्योरिटी, थोड़ा विश्वास और सारा कुछ और चाहिए, जिससे कि और आगे बढ़ सकें, अब बड़ी इंडस्ट्री इसी रूप में आ सके। क्योंकि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो तो डेवलप हो चुका है, पहले कोई इंडस्ट्री नहीं था, ठीक है। एक चीज़ समझिए, 10 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए। 20 साल से लगभग आप सत्ता में हैं, युवाओं के लिए बिहार में आप क्या किए? सबसे बड़ा सवाल है। बात समझिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था ना, तो मैं पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ मोमबत्ती बनाने के लिए बताया गया, ठीक है। एक ही बार बताया गया, लेकिन दूसरा बार रिपीटेशन नहीं हुआ। अभी वो जो चीज़ें हैं ना, अभी हर एक क्लासेज में हर एक जगह पे हो रही हैं, जैसे चाइना वगैरह में शुरू में हुआ होगा, है ना। अभी ये थोड़ा समय और दिया जाए, डेवलप कर जाए ना, हर एक बच्चा के हाथ में रोजगार होगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं। कौन नौकरी करने जाता है फिर? सही बात है ना। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि लाखों या कहिए कि करोड़ों बिहार की जो है वो लगभग 2.5% आबादी युवाओं की कह लीजिए तो बाहर रहता है। आज के डेट में हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में एजुकेशनल व्यवस्था इतना स्ट्रांग कर दिया गया है, और कम से कम नीतीश कुमार इतना पैसा दे दिया सब बच्चों को कि माँ बाप के पास पैसा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ना, ठीक है। कोई MBA करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, पैसा अवेलेबल कर दिया है, पहले ये चीज़ नहीं था। आप बताइए, क्या लगता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे देने से, पैसा दे देने से शिक्षा आ जाएगा? सर मैं अभी 2 पॉइंट बोलूँगा, बेसिक चीज़ 2 मेरा मानना है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। मैं दोनों डैमेज है। मैं अभी सिंपल मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूँ, करंट है, मेडिकल यहाँ पे मेडिवर्ल्ड है, मेरा बच्चा है 12 साल का, उसके पेट में अपेंडिक्स फट गया है। मैं मधुबनी से उनको यहाँ लेके आया हूँ पटना। मैं पटना की हायर जितनी भी हॉस्पिटल है, एम्स बोल लीजिए, आईएमजी बोल लीजिए, वेदांता प्राइवेट बोल लीजिए, सभी पीएमसीएच मैं सभी में गया, कहीं भी सीट नहीं दिया। जबकि लॉ है कि पहला उपचार जो है आपको देना है इमरजेंसी में, लेकिन नहीं दिया। मेरा बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है। जब मैं वेदांता में गया, मैं मिडिल से भी नीचे में से आता हूँ,
उन्होंने 18 लाख का डिमांड किया, 18 लाख। मैं घर भी बेचूंगा तो 18 लाख मुझे नहीं होगा। आप चलिए, यहाँ बाजू में है, अभी मेरा दोनों सिस्टम कोलैप्स है। चाहे आप चले जाइए हेल्थ सिस्टम या आप आ जाइए एजुकेशन सिस्टम, वो कोलैप्स है। अगर आप सिर्फ सिटी, अगर पटना को उठा के देख रहे हैं तो बिहार को आप सिर्फ पटना से कंपेयर नहीं कर देंगे। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो पिछली लाइन के लोग हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, क्या उनको सुविधा मिल रही है। पूरे बिहार में आप कहीं भी आप जाइए, सर्वे कर लीजिए, तो आपको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट ने घोषणा किया है, ठीक वैसा ही 1.25 लाख करोड़ वाला पैकेज, हर लोगों को नौकरी, दिस दैट एवरीथिंग, बट इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? अगर इम्प्लीमेंट है तो आप बता दीजिए। क्राइम इतना बढ़ गया है, लोग बोलते हैं ना जंगल राज जंगल राज। मैं वो 15 साल का 90 का दशक का भी मैं स्टडी किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ। कुछ भी बोल दीजिएगा मैं सुन लूँगा। एवरी डे क्राइम हो रहा है। एक सांगी टेक्सटाइल है हैदराबाद में, एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल्स कंपनी है, 150 एकड़ में मुजफ्फरपुर में आया था। उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उनसे डिमांड किया गया और वो कंपनी रिटर्न चली गई। आप आ जाइए टाटा, यहाँ से आप चले जाइए, आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का एक जाले जगह है, वहाँ पे टाटा ने लैंड्स खरीद लिया, लैंड्स ले लिया, एक्वायर कर लिया और कंपनी लगाए बिना चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनको भय है। जब तक भय मुक्त नहीं होगा कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी और हम प्लान करते रहेंगे। मैं अभी सरकार ने 12,000 ट्रेन घोषित किया। हमारा पूरे बिहार में सबसे बड़ा, हमारा सभी धर्म एक त्यौहार को मानते हैं, वो है छठ। 12,000 किया, घोषणा कर दिया। आप आंकड़ा उठाइए, IRTC का आंकड़ा देखिए कितनी ट्रेन आई। जहाँ तक मुझे जानकारी है 4600 ओनली आई है और 200 लोग ट्रेन के डोर से गिर के मर गए। इसका जिम्मेदार कौन सर, कौन? और एक सबसे बड़ा सवाल है कि लोग जो हैं बिहार में, अगर रोड बन जाता है तो लोग उसको विकास समझ लेते हैं कि रोड बन गया, हमारा विकास हो गया। सर एक बात बताइए, विकास आम लोग करते हैं, गरीब हो अमीर हो, वो जनरली लोग। बेसिक बात मैंने कहा, स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन दोनों कोलैप्स है। आप पटना नहीं, आप कहीं भी चले जाइए पूरे बिहार में। हमने साउथ को देखा है। साउथ में जो आदमी 5,000 कमाने वाला है उसको भी वो सुविधा मिल जाती है जो करोड़पति को मिलता है। साउथ छोड़िए, आप दिल्ली में ही चले जाइए। दिल्ली में ही छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं वो लगभग अपने जो पुराना वाला PMCH था उसके बराबर का था। बराबर। और सुविधाएं जो वहाँ जो थी उसकी अलग तरह की सुविधाएं थी। जो मरीज जाता है वहाँ पे उसका इलाज होता है, लेकिन पटना में हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारा सिस्टम पूरी तरीक़े से फेल है। अभी एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे आप बिहार के सीतामढ़ी से एक बच्चा हैदराबाद में रहता है, मैं कुछ टाइम हैदराबाद में रहा। वहाँ एक मशीन में बच्चे का हाथ चले गया, दब गया पूरी तरीक़ा से। प्राइवेट में गया और प्राइवेट में जाने के बाद उसको 6 लाख का बिल बोला, 6 लाख लगेगा सर्जरी के लिए। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, 3 रुपये में कार्ड बनाते हैं, 17 रुपये में उनका पूरा इलाज सर्जरी हो गया। आज बच्चा फर्स्ट क्लास है। क्या ये सुविधा यहाँ नहीं मिल सकती है? क्या हम लेबर ही बन के रहेंगे? क्या लेबर हब बना के ही रखेंगे बिहार को? क्या बिहार को आगे नहीं? और बिहार की छवि जो बदनाम की जा रही है वो भी पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, एक आम सामान्य किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन क्राइम बढ़ने के पीछे गवर्नमेंट फेल है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम वो गणेश पासवान। किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? किसे सपोर्ट कर रहे हैं? किसको करे? करना तो चाहिए मोदी जी के, कुछ ऐसा काम भी होना चाहिए जो होना चाहिए। क्या मांग है इस बार? देखने आए हैं नरेंद्र मोदी जी से, क्या मांग है? मांग यही रहेगा, शिक्षक लोग के नौकरी के लिए होना चाहिए, पढ़े लिखे हुए की नौकरी होना चाहिए। क्या आपका भी बच्चा बाहर रहता है? जी नहीं, अभी पढ़ रहा है, मैट्रिक में में पढ़ रहा है। आप बताइए क्या नाम है बाबा? सुरेश पंडित। किसे सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी सरकार को। बीजेपी को। बीजेपी के काम कैसे खुश हैं? खुश ये रहेंगे और क्या, किसको कहें, खुशी है। क्या मांग क्या है इस बार? क्या करेंगे सर, हमको मांग क्या करेंगे? कोई मांग नहीं है। कोई मांग नहीं हमारा। सबसे ज्यादा तो महिलाएं मांग बैठी। मांग बैठेगी, उन लोग को दिक्कत होगा। उन लोग को दिक्कत होगा। उन लोग को दिक्कत हो रहा है। हाँ। आपको दिक्कत नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनको दिक्कत नहीं हो रहा है। कहाँ से आए? सैदपुर से। मोदी जी को देखने आए। क्या मांग क्या है? सब कुछ कर ही रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं।
सोचने के पहले कर देते हैं। महिलाओं का कहना है कि फैक्ट्री चाहिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पहले अच्छी सरकार आएगी तो फैक्ट्री आएगी। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाएगा तो कम से कम 10-15 साल के लिए लगाएगा। कोई गुंडा जाकर उससे वसूली करेगा तो कब तक लगेगा। बाहर से लोगों का डिमांड, मन में भय यही है कि यहाँ जाएंगे तो पता नहीं मेरा पैसा न लूट ले, मेरा फैक्ट्री न लूट ले, मेरे जनरल मैनेजर को न मार दे। कोई ठिकाना है? तो लगभग 15 साल से तो है ही नहीं, बड़ी लोग नहीं आ रहे हैं ना। बरौनी तेल कारखाना अपने बंद हो गया। बड़ी कोई नेशनल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ नहीं है। डर है सिर्फ कि जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा, जो आपका पार्ट पुर्जा वो भी ना खोल के बेच दे। वो आपको सिक्योरिटी दिखाएंगे, नहीं आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, आप सिक्योर है और हम सुरक्षा देंगे। देखिए ऐसे लोग आएंगे कूद करके। ज़्यादातर उद्योगपति तो बिहारी है। सरकार तो आप ही की है ना, सरकार तो बीजेपी की है। 2005 से लेकर के 25 आ गया, लगभग 20 साल हो गया। लगभग 20 सालों से तो बीजेपी और जदयू ही सत्ता में है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? लालू जी जितना बड़ा खड्डा पैदा किए थे विश्वास का, अविश्वास का, वो अभी भी नहीं भरा है। आप भी सोचिए, आप बड़ा मीडिया हाउस यहाँ बनाना चाहते हैं, लाइक NDTV या कोई यहाँ पर बनाना चाहता हो, उससे वसूली नहीं होगा। आप खुद आश्वस्त हैं? नहीं। आपको ही लगता होगा चलो उससे भी वसूली करने चला जाएगा, उसका कैमरा ना छीन ले। मेरा दोस्त बेचारा आया लैपटॉप लेकर के कहीं प्रेजेंटेशन देने आया था, बिहारी है, दिल्ली में रहता है। 4 बजे सुबह में भट्टाचार्य रोड पर उसका लैपटॉप छीन लिया। क्या बोला जाए? बोलता आप कभी ना आएंगे। भय का जो माहौल है वो अभी तक गया नहीं लोगों के मन से, वो लाना पड़ेगा। वो जैसे ही आएगा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग तो बिहारी हैं, तो बिहार में मैंने वो इंडस्ट्री सब यहीं आ जाएगी। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर से। नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं जी। क्या मांग क्या है? युवा है, युवा है, क्या मांग है? मांग क्या चीज रहेगा, बस कुछ मांग नहीं है। देखिए ये है बिहार के युवाओं की जर्जर सोच है, जो कुछ मांगे नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि आप यहाँ से ये लोग निर्जीव हो चुके हैं कि हमारा भैया कोई मांग नहीं है, आप चाहे जो दिल करता है कर लीजिए, ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए। आइए आप रोड शो करिए, रोड शो करके चले जाइए, हम हाथ हिला देंगे, आप भी हाथ हिला दीजिएगा और उसके बाद आप दिल्ली पहुँच जाइएगा। ऐसे ही हम फिर ट्रेन पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु मजदूरी करने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।